हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चारू, जय जिनेन्द्र, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो चारू, हेलो। हाँ, रुक्मणी आंटी जय जी ने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे हम लोग। अभी आ हेलो रही? चारू, हाँ, आवाज आ रही है आंटी? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है ना? तुमने रिकॉर्डिंग ऑन कर हाँ, दी लेकिन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आ रही है हाँ, आवाज। आ रही आ, है, आ रही आती है। है आती है आ रही है आवाज। आ रही है। हाँ, रुक्मणी आंटी आप लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन करिए। चलिए। चारू क्या उनको थोड़ी उनको कम आ रही है मैसेज पर हाँ हाँ, मैसेज कर देते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो हरिवंश पुराण जी में हमने देखा था अम, तो काल का वर्णन चला था, राइट? काल का वर्णन बताने के बाद आचार्य धीरे धीरे अब भरत क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, है ना? और वहां पर बताया कि किस तरह से स्टार्टिंग जब हुई थी यहाँ पर अवसर्पिणी काल की, तो भोग भूमि थी, है ना? तो उस भोग भूमि का थोड़ा वर्णन कर रहे हैं हमने। हालांकि जैन तत्व विद्या में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर और डिटेल में वर्णन है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि पूरा जो हरिवंश पुराण जी है हर एक चीज को अच्छे से, मतलब बहुत एडवांस लेवल का पुराण है ये एक्चुअली। सिंपल छोटा मोटा नहीं है ये। तो अपना जब कभी कंप्लीट होगा तो वी शुड रिवॉर्ड आवर सेल्फ, समथिंग। तो क्या कह रहे हैं कि उन 3 कालों के नियोग से नियंत्रित यह भारतवर्ष की भूमि उस समय क्रमशः 3 प्रकार की स्थायी भोग भूमियों की रीति को ग्रहण करती थी। स्थायी भोग भूमि की रीति को ग्रहण करती थी मतलब जैसी भोग भूमियां स्थायी भोग भूमियां होती हैं वैसा वैसा समय उस समय पर होता था, ठीक है ना? जैसे पहले काल में उत्तम भोग भूमि थी, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि और फिर तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि, ठीक? तो 3 प्रकार की। और स्थायी भोग भूमियां हमने सबने समझा था, है ना? जो विदेह क्षेत्र है उसके उत्तर देवकुरु में उत्तम भोग भूमियां हैं। फिर हिरण्य और हरि क्षेत्र जो है उनमें मध्यम और जघन्य भोग भूमियां हैं, ठीक? तो ये 3 तरह की भोग भूमियां वहां पर हमेशा रहती हैं, लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में समय बदलता रहता है, ठीक? जिस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी स्थायी लगे हुए रत्नों के पटल से सुशोभित है। स्थायी मतलब कि रत्न प्रभा पृथ्वी जो है उसमें हमेशा चित्र विचित्र रत्न लगे ही रहते हैं, लेकिन भरत क्षेत्र की यह भूमि कब की बात कर रहे हैं? भोग भूमि के समय की। तो भोग भूमि के समय पर यहाँ पर कैसी भूमि थी? यह भूमि भी उस समय ऊपर स्थित देदीप्यमान रत्नों के पटल से सुशोभित होती है। कैसे कैसे रत्न है वो बता रहे हैं अपने। तीसरे तीसरे काल की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी, भोग भूमि का जो तीसरा काल की बात, हाँ तीसरा काल ही कह लीजिए। ऑल 3 टुगेदर एक्चुअली मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? पहले दूसरे और तीसरे भोग भूमि का समय, ठीक है। अपनी किरणों से दिशाओं को व्याप्त करने वाले इंद्रनील आदि नीलमणि, जात्यंजन आदि आदि कृष्णमणि, पद्मराग आदि कालमणि, हेम आदि पीले मणि और मुक्ता आदि सफेद मणि।
इस प्रकार के 5 वर्ण के मणियों से व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वर्ग भूमि के समान सुशोभित हो रही थी। मतलब जहां कहीं भी देखो तो मणियां ही मणियां, ठीक है ना। तो इस तरह का वहां पर उस समय पर भूमियां वैसी थी, है ना, कि बिछे हुए थे बिल्कुल मणियां, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को उससे कोई इंटरेस्ट रहता हो। चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि जो मून स्टोन है ना, जिसका मुख था मूंगा, जिसके ओंठ थे मूंगा, सबको मालूम ही है, तथा रत्न और स्वर्ण जिसकी चोली थी, ऐसी यह भूमि उस समय किसी स्त्री के समान सुशोभित होती थी। चंद्रकांत मणि की किरणें शीतल होती हैं और सूर्यकांत मणि की उष्ण। सूर्यकांत मणि होती है रूबी, परंतु यहाँ दोनों की एक दूसरे से मिलकर अलग अलग नहीं होती थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रकांत की किरणें ठंड से पीड़ित थी, इसलिए सूर्यकांत की उष्ण किरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो चारों चंद्रकांत की कौन सी हुई? सूर्यकांत की तो तुमने रूबी बताया। मून स्टोन होता है ना, एक सफेद रंग का स्टोन होता है। स्टोन, हाँ ओके जी, ओके। ठीक। तो सूर्यकांत की उष्ण किरणें तो बेसिकली दोनों मिले हुए थे, चंद्रकांत भी वहां पर थी और सूर्यकांत मणियां भी वहां पर थी। अब ये थोड़ा बहुत जो है, जो लैंग्वेज है, ये कवि की लैंग्वेज है ना, कि चंद्रकांत की किरणें ठंड से पीड़ित थी, है ना, ऐसा, जबकि कुछ ऐसा होता नहीं है कि ठंड से मणियों को ठंड लगेगी, राइट। लेकिन ये एक कवि की कल्पनाएं हैं, राइट। जैसे यहाँ पर बता दिया कि एक स्त्री के समान सुशोभित होती थी, ठीक। और सूर्यकांत की किरणें गर्मी से पीड़ित है, इसलिए चंद्रकांत की शीतल किरणों को नहीं छोड़ना चाहती थी। जिस प्रकार प्रेम के वशीभूत हुए मनुष्य परस्पर कर अश्लेष अर्थात हाथों का आलिंगन करते हैं, कर मतलब हाथ, अश्लेष संबंध है ना, आलिंगन हाथों का आलिंगन करते हैं, और राग अर्थात प्रेम से उनके शरीर मूर्छित रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ के नाना प्रकार के मणि भी परस्पर करश्लेष अर्थात किरणों का आलिंगन करते हैं। मतलब कि एक की किरणें दूसरे में एक मिली जुली हो जाती हैं, ऐसा है ना, वैसा बताना चाह रहे हैं। जैसे कि किरणें एक दूसरे से राग कर रही हों, इतनी मिली हुई हैं। और राग अर्थात रंग से उनकी आकृति मूर्छित यानी वृद्धिंगत होती रहती है, ठीक। एक मणि की सफेद, एक मणि की लाल, तो दोनों मिलके और ज्यादा ब्राइट रेड वाइट कलर मिक्स होके वैसी रोशनी वो कर रहे थे, और ऐसी बाकी मणियां भी लगा लेना। इस प्रकार जो प्रेम के वशीभूत के समान जान पड़ते थे, ऐसे मणियों से यह भूमि अत्यंत सुशोभित हो रही थी, जिनका वर्ण 5 प्रकार का था। स्पर्श सुखकारी था तथा गंध रस और शब्द जिनके उत्तम थे। ऐसे 4 अंगुल प्रमाण तृणों से ढकी हुई यहाँ की भूमि सुशोभित हो रही थी। तृण होता है घास, है ना, 4 अंगुल की वहां पर सब जगह घास थी, वो बहुत सुशोभित हो रही थी। तो बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी होती होगी भोग भूमि की व्यवस्था। जो दही, मधु, दूध, घी और ईख के समान स्वाद वाले उत्तम जल से भरे हुए थे तथा जिनके तट रत्न निर्मित थे, ऐसी सुंदर सुंदर बावड़ियों और सरोवरों से वह भूमि अत्यधिक सुशोभित थी, ठीक है। तो वहां पर बावड़ियों का जो जल है वो भी बड़ा स्वादिष्ट था, रंग बिरंगे मणियों से आच्छादित। हाँ रीटा आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी, ये ईख क्या होता है? ईख, ईख होता है गन्ना, गन्ने ओ, के समान। शेरडी, शेरडी, हाँ रीटा बिन शेरडी। हाँ, नो आई अंडरस्टैंड करना, बट मुझे तो पता है वो इक्शु बोलते हैं, ईख हाँ बोलते हैं, वो पता है। भी बोलते हैं, ईख भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। Alright. रंग बिरंगे मणियों से आच्छादित एवं प्राणियों को सुख देने वाले स्वर्णमय सुंदर पर्वतों से यह भूमि सदा अत्यधिक सुशोभित रहती थी। ज्योतिरंग, गृहांग, प्रदीपांग,
तूर्यांग, भोजनांग, भाजनांग, वस्त्रांग, माल्यांग, भूषणांग और मद्यांग। ये वहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष की व्यवस्था हमने समझी थी, है ना। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष जिनसे, जिस तरह के वृक्ष हैं उनसे जो मांगो उससे रिलेटेड वो ऐसा वो दे देंगे। किसी को भी मनाही नहीं है कि नहीं तुमने मांगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा, उसने मांगा तो उसे मिल जाएगा। तो सबको, सबके पास सब कुछ अवेलेबल रहता था इन वृक्षों से। ठीक। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये अलग अलग तरह के हैं ना, तो एक हाँ। बार थोड़ा सा मीनिंग बता देंगे हाँ, जो। ये आगे आ रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, ठीक। कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कांति से चंद्रमा और सूर्य के मंडल को आच्छादित कर रखा था, ऐसे ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्ष दिन रात का भेद दूर करते हुए सदा सुशोभित रहते थे। तो जो ज्योतिरांग जाति के देव थे, कल्प वृक्ष थे, उनसे रोशनी होती रहती थी। रोशनी के लिए इन कल्प वृक्षों का सहारा लेते थे। वो इतने जगमगाते थे कि दिन और रात भी नहीं पता चलते थे, है ना। जब हमने देखा था कि कुलकरों की स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले ज्योतिरांग जाति के जो ये कल्प वृक्ष हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। लोगों को चंद्रमा और सूर्य दिखने लगते हैं आकाश में, और वो घबरा जाते हैं कि ये क्या बड़ा बड़ा गोल गोल सा दिखने लगा, है ना। उससे पहले उन्होंने कभी देखे नहीं, क्योंकि दिन और रात का भेद ही नहीं रहता भोग भूमि में। ठीक। यहाँ पर रात होती इसीलिए है कि यहाँ पर दिन, सूर्य चला जाता है तो रात हो जाती है ना। लेकिन भोग भूमि में इतनी ज्यादा रोशनी इन पेड़ों से रहती थी कि वहां पर दिन रात का भेद नहीं रहता। जी रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेस किया। चारू, ये जो भोग भूमि का बता रहे हैं मतलब कहाँ का, कौन से काल का या क्या? भरत क्षेत्र का। एक्चुअली भरत। पहले, दूसरे और तीसरे काल का एक साथ वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकरों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? चौथे काल से, है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र बता रहे हैं, राइट। तो अच्छा। भरत क्षेत्र के अवसर्पिणी काल की चर्चा चल रही है। और अवसर्पिणी की ही क्यों? क्योंकि हम जिस काल में हैं, महावीर स्वामी का शासन काल जो चल रहा है वो अवसर्पिणी काल का चल रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसलिए ठीक। उसकी चर्चा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। दूसरे नंबर के कल्प वृक्ष जो बाग बगीचों से सहित थे तथा जिनके अनेक खंड थे, ऐसे गृहांग जाति के कल्प वृक्षों से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्ष आकाश रूपी आंगन को सुशोभित कर रहे थे। गृहांग मतलब बाग बगीचे सहित घर, बने बनाए घर, बस जिसको चाहिए उसको मिल जाते थे, है ना। प्रदीपांग जाति के कल्प वृक्ष अपनी चौड़ी लंबी चौड़ी शाखाओं से दीपक के समान आभा वाले कमल की बूढ़ियों के आकार नए नए पत्तों को धारण कर रहे थे। तो उनके पत्ते ही बेसिकली दिए के समान थे। यहाँ जो तूर्यांग जाति के कल्प वृक्ष थे वे तत्, वितत, घन और सुशिर के भेद से 4 प्रकार के शुभ बाजों को सदा उत्पन्न करते रहते थे। तो जो वाद्य यंत्र हैं वो भी वृक्षों से मिल जाते थे। तत् वितत ये सब क्या? ढोलक, बांसुरी और वीणा, है ना, सितार, इस तरह के 4 अलग अलग भेद हैं। भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष भोगी मनुष्यों के लिए 6 प्रकार के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत स्वादिष्ट तथा अन्न पान खाद्य और ले के भेद से 4 भेद वाले नाना प्रकार के भोजन को उत्पन्न करते रहते थे। तो वहां पर ऐसे गृहस्थ को किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं, है ना। जरूरत पड़ी खाने की तो जाकर पेड़ों से मांग लिया और भोजन मिल जाता था। और भोजन भी हमने देखा कितना सा था, है ना, बेर के बराबर, आंवले के बराबर, तो थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा उनको कुछ बनाना करना भी नहीं है, और सिंपल थोड़ा थोड़ा जाके और पेड़ से मांगा और खा लिया। भाजनांग जाति के कल्पवृक्ष मणि एवं स्वर्ण आदि से निर्मित थाली, कटोरा आदि अनेक प्रकार के बर्तन उत्पन्न करते थे। घरों में रखने वाले जो बर्तन हैं वो उनसे, पेड़ों से मिलते थे। वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष अपनी पींड तथा शाखाओं पर पाट, चीनी तथा रेशम आदि के बने हुए नाना प्रकार के वृक्ष धारण करते हुए सुशोभित होते रहते थे।
मालयांग जाति के कल्पवृक्ष मालती, मल्लिका आदि के ताजे फूलों से गूंदी हुई मालाओं को धारण करते हुए सुशोभित हो रहे थे। तो हर तरह के मालाएं भी बनी बनाई मालाएं सिर्फ धारण करने के लिए कि भाई मन है मालाएं पहननी है तो बस गए और कल्पवृक्ष से मांग के और पहन ली। भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष स्त्री पुरुषों के योग्य हार, कुंडल, बाजूबंद और मेखला आदि आभूषणों से व्याप्त हो सुशोभित थे। तो एक तरह से नोटिस करेंगे तो वहां पर कोई शिल्प कला नहीं है ना। सबका काम क्या है? सिर्फ भोगना। कोई भी कर्म भूमि क्योंकि वहां पर नहीं है, कोई कुछ करके नहीं खा रहा है, ठीक है ना। कोई बनाने वाला नहीं है, कोई उगाने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, शिल्प है ही नहीं, है ना। असी मसी कृषि ये सब क्या है? कर्म भूमि के कार्य है, जहाँ पर ये सब कुछ करके खाना पड़ता है, राइट। कोई हमारे लिए आभूषण बना कर देता है, राइट। ऐसा नहीं कि हमें आभूषण पेड़ से मिल जाए या बने बनाए बस सोचा हमने और मिल गए, ऐसा नहीं है ना। तो ये डिफरेंस है। और मध्यांग जाति के कल्प वृक्षों के द्वारा स्त्री पुरुषों के लिए प्रिय तथा उनकी मद शक्ति को उत्पन्न करने वाले प्रसन्ना आदि नाना प्रकार के मद्य उत्पन्न किए जाते थे। तो इवन वहां पर जो नशा टाइप की चीजें हैं वो तक भी उनको पेड़ों से मिल जा रही थी। उस समय यहाँ स्त्री पुरुषों के युगल 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उत्पन्न चक्रवर्ती के दशांग भोगों से भी अधिक भोगों का उपभोग करते थे। तो क्या कि जो भोग भूमि के मनुष्य हैं, जो स्त्री और पुरुष वहां पर एज ए युगल पैदा होते हैं, राइट। अपने यहाँ पर तो क्या युगल को क्या कहेंगे? बहन भाई बोलते हैं ना, कि एक ही पेरेंट के हैं तो बहन भाई। वहां पर एक ही पेरेंट के हैं लेकिन वो एज अ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वहां पर कोई भाई बहन का चक्कर नहीं रहता। और कोई ये भी नहीं कि अपनी पत्नी और जिनके साथ वो बड़े हुए हैं उसके अलावा किसी और को अपनी पत्नी या पति माने, ठीक है ना। तो और वहां पर बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि जो बच्चे होते साथ ही पेरेंट्स शरीर उड़ जाएगा कपूर के समान, ठीक है ना। तो और उनका जो भोग है वो चक्रवर्तियों से भी, चक्रवर्ती के भोग से भी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ भोग होता है, वहां पर कोई कर्म नहीं रहता। उस समय गर्भ से उत्पन्न हुए स्त्री पुरुष युगलियों के 7 दिन तो अपना अंगूठा चूसते चूसते व्यतीत हो जाते हैं। तो बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट तो है नहीं, अपने आप ही अपने पैर का अंगूठा चूसते चूसते 7 दिन लगातार निकल जाएंगे उनके। तदनंतर 7 दिन रेंगते, 7 दिन लड़खड़ाती हुई गति से, 7 दिन स्थिर गति से, 7 दिन कला तथा अनेक गुणों के अभ्यास से और 7 दिन यौवन रूप संपदा के प्राप्त करने में व्यतीत होते थे। उसके 7वें सप्ताह में उन्हें सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता आती थी। तो 7 हफ्ते में बिल्कुल एक युवा की तरह से वो बन जाते थे, ठीक। जैसे हमने देवों के बारे में क्या देखा था? उपपादशय्या पर ही वो यूथ की तरह से बड़े 48 मिनट के अंदर ही एज ए यूथ पैदा हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है? 7 हफ्ते में यूथ हो जाते हैं, ठीक। और ये जो बोला है कि उनके सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता, यानी कि आज की डेट में जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं उनकी योग्यता कब की बताइए? 8 वर्ष और 8 समय या कुछ समय, है ना। तो तब जाके सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता आती है, यहाँ पर 7वें हफ्ते में तो फुली अंडरस्टैंडिंग करने लायक हो जाते हैं। स्त्री पुरुषों के उत्तमोत्तम लक्षणों से युक्त विशुद्ध इंद्रिय और बुद्धि के धारक, कला तथा गुणों में चतुर एवं रोगों से रहित उस समय के लोग आनंद से क्रीड़ा करते थे। तो ये जो कला वगैरह की बात है, ये कलाएं सिर्फ उनको अपनी खुद के इंजॉयमेंट के लिए जो कला चाहिए वो सब, ठीक है। जैसे नृत्य आदि हो गया या और भी कोई भी एक्टिविटी कह लीजिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कला यहाँ पर क्या है? अपने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि भोग भूमि है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इंजॉय करना। यहाँ पे बोला ना, लोग आनंद से क्रीड़ा करते थे, सिर्फ क्रीड़ा करने का काम है।
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और वेश के द्वारा मन को आनंदित करने वाले वहां के लोग देव कुमारों के समान और वहां की स्त्रियां देवांगनाओं के समान जान पड़ती थी। ठीक, हालांकि देवांगनाएं और देव नहीं थे वो, लेकिन उनके समान जान पड़ती थी। उस समय स्त्री पुरुषों के कान परस्पर के संगीत शब्दों में, चक्षु रूप के देखने में, मतलब कान क्या है, परस्पर के संगीत शब्दों में मतलब एक दूसरे की आवाजें सुनने में, चक्षु रूप देखने में, घ्राण सुगंधि के ग्रहण करने में, जिह्वा मुख के रस आस्वाद में और स्पर्श शरीर के उत्तम स्पर्श के ग्रहण करने में निरंतर आसक्त रहते थे। ठीक, तो जो इंद्रियों की व्यवस्था कर्म भूमि में बताई है, कान है तो क्या करना, अच्छे उपदेश सुनना, है ना। चक्षु है तो क्या देखना, भगवान का दर्शन करना, राइट। घ्राण है तो क्या सूंघना। इस तरह से जितने भी व्यवस्थाएं बताई हैं इंद्रियों को सही यूज करने की, है ना, वो कर्म भूमि में ही पॉसिबल है। वहां पर ये सब क्या चल रहा है, वहां पर सारी इंद्रियां जो है सिर्फ आसक्त हो रही हैं भोग करने में। उनके मन और इंद्रियां रंच मात्र भी संतुष्ट नहीं होती थी, तो वो कंटिन्यूअस उसमें ही इंजॉय करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे नंदा जी? हाँ, आपने वो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने पढ़ा कि ये तो सिर्फ हमेशा आसक्त है, फिर आपने कहा था तो सम्यक दर्शन, तो उससे थोड़ा हो गई थी, लेकिन क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल कहे थे कि वो कर्म भूमि में हम उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आसक्त नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही है ना, ये कह भी दिया यहाँ पर, मन तथा इंद्रियां रंच मात्र भी संतुष्ट नहीं होती थी। जिस प्रकार मनुष्य के जोड़े कल्प वृक्ष संबंधी आहारों से संतुष्ट हो प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त के धारक त्रियंचों के जोड़े भी प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते थे, है ना। तो अब यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ना सिर्फ मनुष्य बल्कि जो जानवर हैं, अब एनिमल हैं, वो भी जोड़े में ही पैदा होते थे। ठीक, उस समय कहीं सिंहों के युगल, कहीं हाथियों के युगल, कहीं ऊंटों के युगल, कहीं सूकरों के युगल और कहीं मद से धीमी चाल चलने वाले व्याघ्रों के युगल क्रीड़ा करते थे। और वहां पर ये भी नहीं कि शेर किसी को मार के खाएगा, हिंसा नहीं थी, है ना। तो शेर भी है तो वो सिंपल फूल फल पत्तियां और घास आदि का सेवन करेगा। कहीं मनुष्यों के बराबर आयु को धारण करने वाले गाय, घोड़े और भैंसों के जोड़े अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते थे। वह पुरुष स्त्री को आर्या और स्त्री पुरुष को आर्य कहती थी। यथार्थ में भोग भूमि स्त्री पुरुषों का वह साधारण नाम है ना। तो हर पुरुष स्त्री को आर्या और स्त्री पुरुष को आर्य कहती थी। उस समय सबकी एक ही उत्तम जाति होती है। वहां न ब्राह्मण आदि 4 वर्ण होते हैं, व 80-80 आदि 6 कर्म होते हैं। न सेवक और स्वामी का संबंध होता है और न वेशधारी ही होते हैं। वहां के सब मनुष्य सब विषयों में मध्यस्थ रहते हैं। वहां न मित्र होते हैं और न शत्रु, एवं स्वभाव से ही अल्पकशायी होने के कारण आयु समाप्त होने पर सब नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त होते हैं। अल्पकशायी पहले भी बताया था, है ना। उनके अंदर क्रोध मान माया लोभ वाले जो भाव हैं वो सारे कम, बिल्कुल मंद रहते हैं। रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। चारू, ये जो बताया इन्होंने 80-80 कृषि आदि वगैरह 6 कर्म करते थे, ये तो आदिनाथ भगवान ने कराया था, तो आदिनाथ भगवान के बाद की बातें हैं ये सब। हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं वो सब नहीं होता था। अच्छा, न ओके, पहले लगा दिया, राइट। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, कहा कि ब्राह्मण आदि वर्ण अच्छा, होते और न 80-80 कृषि। ठीक है, थैंक यू। ओके, हाँ भूमिका। हाँ चारू, जय जिनेन्द्र। जय जी। चारू, तो फिर एक चीज मुझे समझाओ, आपने यहाँ पे बताया कि उनको आसक्ति रहती थी, तो आसक्ति भी तो अम, अ, बुरी गति का, दुर्गति का कारण होता है, राइट। हमने पढ़ा था कि आसक्ति होना भी दुर्गति का कारण होता है। तो फिर ठीक है, कषाय कम है, बट अगर भोगों में आसक्ति है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, आसक्ति होना बहुत चीजों में यूज होता है। आसक्ति एक तो होती है ना कि सिर्फ उसी के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे केस में ले लीजिए, हम मनुष्य यहाँ पर जो है कर्म भूमि के, लेट से हम पैसा कमाने के बारे में ही सोच रहे हैं, या अपनी चीजों के संरक्षण के बारे में सोच रहे हैं, या अपने परिवार के कारण सिर्फ उनके संरक्षण के बारे में। तो क्या हमारी आसक्ति बहुत डिफरेंट है उनकी आसक्ति से। आसक्त होना इज अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन की डिग्रीज होती हैं, ठीक। एक है आसक्ति की दिन रात बस उसी के बारे में सोच रहे हैं और उसके बिना, उसके मतलब उसी के बारे में आर्त ध्यान हो रहा है, ठीक। और एक है कि वहां पर आसक्त सच आसक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कुछ करा कराया मिल रहा है, ठीक है ना। उनका ऐसा नहीं है कि कोई किसी की पत्नी को छीन के ले जा रहा है, तो इसलिए अपनी पत्नी में आसक्त है बहुत ज्यादा, है ना? नहीं, हाँ, बट तो नहीं हो रही ना आपने। हाँ, वो मंद कषाय के इस कारण सब कुछ करने से, ठीक है, वो अपने पुण्य को वहाँ खत्म नहीं करते, इसलिए देवगति में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना कल्याण कर पा रहे हैं, लेकिन पुण्य अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको, पुण्य यूसेज कब आता है, जब हम बहुत आसक्ति के साथ अपना पुण्य खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, मंद कषाय के कारण अपने पुण्य को बचा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो सब नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त होते हैं, अभी उनका पुण्य शेष है। जन्म से ही जिसका प्रेम भाव परस्पर में निबद्ध रहता था, ऐसे पुरुष की मृत्यु छींक आने से तथा स्त्री की मृत्यु जम्हाई लेने मात्र से सुखपूर्वक हो जाती थी। तो यहाँ पर वो भी दुख नहीं है कि अरे मेरा पुरुष पहले चला गया या मेरी स्त्री पहले चली गई, दोनों साथ में जाएंगे, है ना। और ये भी नहीं कि तड़प तड़प के मर रहे हैं, कुछ ऐसा बीमारी हो गई हो, कुछ भी है, तो किसी तरह का भी दुख नाम की चीज नहीं रहती वहां पर। दुख अगर माने जाए तो क्या दुख है वहां पर, अज्ञानता का दुख है, मिथ्यात्व का दुख है, ठीक है, और अपना संयम न धारण कर पाने का दुख है बस। बाकी और कोई शारीरिक दुख वहां पर नहीं रहता, मानसिक शारीरिक दुख वहां नहीं रहता, ठीक है ना। तो ऐसा इस वजह से वो अपने पुण्य को क्षीण नहीं करते, उनका पुण्य देव गति में जाकर ही खत्म होता है। अतनंतर गणधर देव, हाँ वर्षा जी आपने हाथ रेज किया। जी चारो जी, मुझे क्यूरियस है कि अभी हम बोल रहे हैं लाइक भाई बहन है, राइट, एक ही माता पिता के संतान, तो वो पति पत्नी के रूप में रहते थे और अभी बोलते हैं कि इसमें विवाह नहीं हो सकता है, ये कैसा है? हाँ, ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है एक्चुअली, ताकि अच्छा। हाँ, क्योंकि आगे आने वाला समय जैसा है ना, जैसे जब जिस समय पर कर्म भूमि की व्यवस्थाएं शुरू हुई, है ना, परिवार बनने लगे, युगल खत्म हो गए, है ना, तब ये अच्छा अच्छा। व्यवस्थाएं सब क्रिएट की गई, ठीक है ना, ताकि अराजकता या असामाजिक बहुत ज्यादा ना फैल जाए। पहले कम था और अभी ज्यादा है। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, थैंक यू व्यवस्थाएं बहुत डिफरेंट थी, है ना। जी, थैंक यू। अतनंतर गणधर देव श्रेणी का मनोभिप्राय जानकर भोग भूमि में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार कहने लगे कि अभी श्रेणिक राजा जो था उसके मन में आने ही वाला था कि भाई मुझे इसमें, हर एक के मन में होता है ना कि हमें पता तो चले कि हम जाएं कैसे, है ना, भोग भूमि में कारण क्या है, तो वो कारण बताने लगे। कर्म भूमि के जो मनुष्य स्वभाव से ही मंद कषाई होते हैं, वे पात्र दान के प्रभाव से भोग भूमि में मनुष्य होते हैं। तो कर्म भूमि के ही मनुष्य, क्योंकि भोग भूमि का मनुष्य भोग भूमि में वापस से नहीं जाता, नियम से बताया ना अभी कि नियम से देव में जाता है, तो फिर कर्म कौन जाएगा फिर भोग भूमि में, तो कर्म भूमि के जो मनुष्य स्वभाव से ही मंद कषाई होते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो इवन एनिमल्स भी वहां पर जा सकते हैं, है ना। तो जो मनुष्य हैं वो मंद कषाई जो होंगे वो पात्र दान के प्रभाव से भोग भूमि में मनुष्य होते हैं। तो अब आगे पात्र दान बता दिया कि क्या पात्र दान का क्या मतलब है, कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की शुद्धि से पवित्र हैं तथा शत्रु और मित्र पर माध्यस्थ भाव रखते हैं, ऐसे साधु
उत्तम पात्र कहलाते हैं। ऐसे किसी साधु को जो कि इन 4 सम्यक तपों से पवित्र हैं, ठीक है, और जो सबके प्रति माध्यस्थ हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे साधु को कभी जब हम दान करते हैं, आहार दान, औषध दान, यानी 4 प्रकार के दान बताए हैं, तो इनको दान करते हैं तो फिर हमारा भोग भूमि जाना पक्का हो जाता है, ठीक, अनलेस कि हमारे परिणाम बिगड़ जाए। संयमा संयम को धारण करने वाले श्रावक मध्यम पात्र हैं। संयमा संयम होता है जो देशव्रती हैं, 5वें गुण स्थान वाले, ठीक। संयमा संयम को धारण करने वाले श्रावक मध्यम पात्र हैं और अविरत सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र कहे जाते हैं। तो यहाँ पर किसको ले लिया? चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी अगर अच्छे से 4 प्रकार के दानों का आहार दान किया जाए तो वो भी यहाँ पर पात्र की संज्ञा में है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने जो साधर्मी है उनको ये मानकर कि ये अविरत सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, है ना, तो क्यों नहीं हम उनसे भी बिल्कुल अच्छे से और एक दूसरे का करके चले, है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था। जो हमारे यहाँ दशलाक्षणी के दिनों में जो इंडिया से पंडित जी वगैरह जो आते हैं, वो क्या इनमें से किसी कैटेगरी के हैं? ये संयमा संयम में कह सकते हैं, संयमा। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ संयम तो उन्होंने लिया हुआ ही होगा और पूरी तरह से संयमी भी नहीं है ना, तो इसलिए संयमा असंयम। थैंक यू। हाँ चारू जी। जय जय सर। मैं ही पूछना चाहती कि जैसे आपने बोला कि 4 प्रकार के दान करने से भोग भूमि का वो हो जाता है, तो अगर कोई इंसान जैसे व्रती है कोई और उसने वो दान भी कर रहा है, तो फिर वो देव बनेगा या फिर भोग भूमि जाएगा? देव बनेगा। व्रत का जो फल है वो तो उसे मिलेगा ही, तो देवगति बनेगी, देवायु, है ना। और इसमें मतलब सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं है? नहीं, सम्यक दृष्टि हो तो नियम से देव बनेगा ही, है ना। अच्छा। ये अभी आगे पूरा बताएंगे, मतलब बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये किनके लिए है, जो पहले मिथ्या दृष्टि थे, बाद में सम्यक दृष्टि हो गए, लेट्स से, राइट, आयु बंध के समय मिथ्या दृष्टि थे, वो अच्छा, भी जाएंगे। ठीक। अगर सम्यक दृष्टि है और फिर आयु बांधी है तो फिर तो नियम से देव में ही जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। उक्त तीनों प्रकार के पात्रों में यथा योग्य दान देकर बुद्धिमान मनुष्य भोग भूमि में आर्य होकर वहां का दिव्य सुख भोगता है, ठीक। तो खुद तो तप करे, लेकिन साथ में दान भी एक तरह का तप ही है ना। अपनी कमाई हुई चीजों को दूसरे के कल्याण के लिए दे देना भी तो एक तप ही है ना। तो श्रावक के लिए स्पेशली इन 4 प्रकार के दानों को अच्छा बताया है, तो वह अपना ही कल्याण करता है इसके लिए। हाँ भूमिका, अपने हाथ रेस किया। चारू, क्वेश्चन ये है कि हम कहते हैं ना कि अगर हमने देव पर्याय के अलावा मनुष्य पर्याय या नरक पर्याय, त्रियंश पर्याय अगर कर ली होती आयु बंध, तो हम संयम नहीं ले सकते। तो अगर भोग भूमि की होती है तो उसका क्या सीन होता है? वही होता है कि संयम नहीं ले सकते ऐसा मनुष्य पर्याय? हाँ, संयम नहीं ले सकते, मनुष्य बन गए ना। देव वाले ही सिर्फ संयम ले सकते हैं, जिसने देवायु बांध ली है या अभी नहीं बांधी है लेकिन बांधने वाला है, उन्हीं के भाग होंगे। तो चाहे भोग भूमि का भी आपने बंद कर लिया हो, बट स्टिल आप संयम नहीं ले पाओगे, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब देखने में नहीं आया है, बाकी कहीं आएगा तो अपन देख लेंगे। हाँ, थैंक यू। जिस प्रकार उत्तम क्षेत्र में विधि पूर्वक बोया हुआ छोटा भी बीज वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ आहार आदि दान भी वृद्धि को प्राप्त होता है। तो समझने वाली चीज क्या है यहाँ पर, कि जो भोग हैं, भोग पुण्य से मिलते हैं, ठीक, और भोग जो मिल रहे हैं, राइट, वो किससे, कहाँ से आया वो पुण्य। आपने क्या चीज यहाँ पर नोटिस करी कि वो पुण्य बांध लिया जिसकी वजह से वो भोग भूमि में गए। कोई शेयर करेगा? दान, पात्र दान। पात्र दान से, है ना। पात्र दान किया
तो इतना पुण्य मिल गया कि भोग भूमि के जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वहां पर कषाय नहीं होती, जो चाहिए वो कल्प वृक्षों से मिल जाता है, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो इतनी शांति प्रिय लाइफ है ना, वो कैसे मिल गई? सिर्फ अपने थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से। और किस चीज से मिली? देखिए, अगर हमें लेट से ये पता ही ना हो कि कोई साधु नाम की चीज होती है, राइट, हम कभी मंदिर नहीं गए, हमने कभी स्वाध्याय नहीं किया, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि संयमा संयमी जीव कोई है, हम उसको दान करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर कारण क्या बन गया हमारे पास? स्वाध्याय करना, सत्संगति रखना, है ना, और अच्छे स्थलों पर जाना, तीर्थ आदि क्षेत्रों पर जाना। तो ये सब क्या हो गए? कारण बन गए। उसके बाद हमारे अंदर में भाव हुए, ठीक है, कि अरे नहीं, हमने पढ़ा था साधु जो होते हैं वो अपनी आत्मा के कल्याण में लगे हैं, इसलिए मुझे उनके इस कल्याण में सहायक बनना है। दान का और क्या अभिप्राय है? दान यही तो है ना कि हम वो जो जिस एफर्ट्स में लगे हैं, राइट, उसके लिए उन्हें शरीर चलाने के लिए आहार चाहिए, शरीर की प्रोटेक्शन के लिए औषधि, आवास चाहिए, ठीक है ना, और अभयदान। तो ये चार चीजें किस लिए चाहिए? उनको निर्बाध उनकी जो प्रैक्टिस चल रही है, राइट, वो जो अपने मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। और वो गृहस्थी कर सकता है सपोर्ट। तो वो गृहस्थ के लिए ऐसे भावों का होना कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ये जो साधु लगे हैं मैं इनको सपोर्ट करूं, ठीक है, उसके लिए वो अपनी अपनी संपत्ति, अपना तन मन धन जब लगाता है तो उन भावों की वजह से पुण्य इकट्ठा होता है। कोई अगर दिखावे के लिए दान करने लगे, ठीक है, तो वो पुण्य तो मिलेगा लेकिन आगे चलकर देखिएगा ऐसा दान जो है वो कुभोग भूमि में ले जाता है, ठीक है। आपने भले ही साधु को दान दिया, आपके दान से हो सकता है उनको फायदा भी हुआ, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब हम ये समझकर दान करें कि ये दान जो है मैं सामने वाले को पात्र समझकर उसकी उसकी साधना की वृद्धि हो, साधना कंटिन्यू हो, राइट। तो उस चीज को समझकर फिर दान कीजिए, तो फिर उसका जो फल है वो मल्टी फोल्ड हो जाएगा। एक छोटे से दान करने से भोग भूमि मिल रही है, आप ये सोचिए कितना इजीली अपना कल्याण हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अंदर के भावों का खेल है। लेकिन अगर भाव बिगड़ गए, नाम के लिए दिया कि उसने दिया देखो मैं उससे भी बड़ा करके दिखाता हूँ, है ना, और या फिर कि जब सब लोग इकट्ठे होंगे मैं तब दूंगा, राइट, ऐसा करके दिखाने के लिए, नाम के लिए दान देना, तो पुण्य तो मिलेगा लेकिन कुभोग भूमि मिलेगी, है ना। लेकिन कई लोग को नहीं पता रहता, उनको लगता है कि बस पुण्य मिल रहा है, दान करना है, भले ही जैसे मर्जी दिया जाए, है ना। तो ये उनकी अज्ञानता हो जाती है और अपना ही वो अकल्याण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बीज बोना से क्या मतलब है? जो हम दान के अंदर के भाव करते हैं वो भाव ही बीज है, ठीक है। उसके बाद की क्रियाएं तो सब उस भाव का परिणाम है बेसिकली। जिस प्रकार धान और ईख के खेत में पड़ा हुआ जल मीठा हो जाता है और गायों के द्वारा पिया हुआ पानी दूध पर्याय को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ अल्प रस वाला अन्न पान तथा औषधि आदि का दान पर भव में अविनाशी तथा अमृत के समान स्वाद से युक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे ईख के खेत में पड़ा हुआ जल मीठा हो जाता है, वहां पर ऐसा होता होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ईख के खेत मतलब गन्ने का जो खेत है वहां पर, मतलब गन्ने का रस बन गया ना। हाँ राइट राइट, तो जल जो डाला उसमें वो मीठा हो गया। धान भी होता है तो चावल मीठा है ना, और गायों ने जो दूध पानी पिया, जल पिया, वो दूध बन गया, ठीक। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि जो दान करता है, नीरस भोजन भी दान किया अगर, राइट, जैसी उनकी जरूरत थी, लेट से उनका रसी त्याग था और तुमने वो दान किया, तो वो दान, नीरस दान भी आगे चलकर अमृत के समान स्वाद से युक्त हो जाता है। आपको वैसा कैसा मिलेगा आगे चल के, कैसा स्वाद मिलेगा उससे, उसके फल से?
जैसा मर्जी अन्न आगे आपको स्वाद के लिए चाहिए तो वैसा मिलेगा। जो स्थूल हिंसा आदि से निवृत्त हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के धारक हैं, वे कुपात्र कहलाते हैं। और जो स्थूल हिंसा आदि से भी निवृत्त नहीं है, उन्हें अपात्र जानना चाहिए। ठीक है। कुपात्र दान के प्रभाव से मनुष्य भोग भूमियों में तिर्यंच होते हैं अथवा कुमानुष कुलों में उत्पन्न होकर अंतर्द्वीपों का उपभोग करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था ना, कुमानुष कहाँ पर होते हैं? कुभोग भूमियां अंतर्द्वीपों में, लवण समुद्र में, है ना। लवण समुद्र और कालोदती समुद्र में देखा था, राइट। हाँ, भूमिका कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो जब हम जैसे सुपात्र को दान देते हैं, पर हमें तो यही लगता है कि सब सम्यक दृष्टि ही है, राइट। बट हमें नहीं पता कि उनके अंदर का गुणस्थान कैसा चल रहा है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। और अगर हम वहां पर दान देते हैं तो उसका भी दोष लगता है, पर हमारी भावना तो ये है कि हम तो सम्यक दृष्टि जीव को ही दे रहे हैं जो हमें व्यवहार से दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप वही बात है ना कि भावना की बात है। आपको उस पर्सन से कोई अटैचमेंट नहीं है, आपको उसके एक्शन के साथ अटैचमेंट है, उसकी साधना से अटैचमेंट है। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सम्यक दृष्टि है, इतनी तपस्या कर रहा है, मुझे इसको दान देना है, मुझे इस मार्ग से प्रभावना, मतलब मार्ग की प्रभावना करनी है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको तो उसका फुल क्रेडिट मिलेगा। वो एक अलग बात है कि वो सामने वाला लेट से अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसके परिणाम उसके साथ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो चारू जी, ये जैसे हम नॉर्मली दान करते हैं जैसे होमलेस लोगों के लिए या और भी मतलब बच्चों के लिए ऑर्फनेज में, तो ये सारे दान मतलब नहीं करने चाहिए, ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करने चाहिए, लेकिन ये सारे दान जो हैं भोग भूमि भेज जाने लायक नहीं पुण्य इकट्ठा कर पाते। ये भी पुण्य करते हैं, इकट्ठा करवाते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं? करुणा दान कहलाते हैं। हमारे अंदर कंपैशन होता है, राइट, कि अरे इनको भी तकलीफ हो रही होगी हमारी तरह से, लेकिन ये मार्ग नहीं है, राइट। वो जिस डेली के एक्टिविटी में लगे हैं, जीवन जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, राइट, लेकिन उनकी एक्टिविटी मार्ग पर चलने वाली नहीं है। ठीक है। तो इसलिए उनको दिए हुए दान में तुम्हें पुण्य उतना गाढ़ा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो काम नहीं करें। आपके सामने अगर कोई तकलीफ में आया है तो आप तो अपने अंदर के कंपैशन के भाव को नहीं मार सकते, जस्ट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको दान करिए। तो फिर ये कुदान नहीं होगा, राइट? कुदान नहीं होगा ये। अच्छा। कुदान होगा अगर कोई हिंसा में लगा है, राइट, और अपन फिर भी उसको दान करते हैं, तब वो कुदान कहलाएगा। ठीक, थैंक यू। एक मेरा सवाल यहाँ है कि हम तो जैसे सपोज किसी को नेत्र दान कर रहे हैं, अब हमको नहीं मालूम कि, और उसके ऑपरेशन के लिए हम दान कर रहे हैं, और हमको नहीं मालूम कि उसका प्रोफेशन क्या है। हम तो यही सोच के कर रहे हैं कि मतलब ये मनुष्य को विकलांग है तो इसको आंखों का ऑपरेशन हो जाए, रोशनी मिल जाए तो ये अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल ले। तो इसमें क्या हमें मतलब वही दोष है, या मतलब हमको तो नहीं पता ना, और हमारा भाव तो अच्छा है, करुणा भाव है। कि एक आदमी का जीवन ठीक हो जाए, आदमी का, औरत का या बच्चे का। बस यही है इसमें थोड़ी सी चीज ध्यान देने वाली कि लेट से आपने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी और आपको पता चला कि ये एक बहुत बड़ा अपराधी है, राइट, और अगर नेत्र आ गए तो ये और ज्यादा अपराध करेगा। ठीक है। तो फिर ऐसे में अपन अगर उसको सपोर्ट करने का अपने को दोष मिलता रहेगा, फिर आगे जो वो हिंसा आदि के कार्य करेगा तो अपने को उसमें उसका 1/6 मिलता रहेगा। समझ रहे हैं आप? तो हमने वो बात ठीक है, लेकिन इतनी इंक्वायरी तो नहीं हो पाती है। हाँ, आई एग्री कि करुणा आई है कि नहीं इस पर्सन का कुछ अच्छा हो जाए। एक लेट से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सिंपल लोग रहते हैं, राइट, तड़प रहे हैं, गरीब हैं, नहीं कर पा रहे अपना इलाज, या परिवार में और भी लोग हैं, अगर आंखें मिल गई तो परिवार को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को थोड़ी बैकग्राउंड पता रहती है ना। इतनी बड़ी चीज हम किसी को दान कर रहे हैं
तो थोड़ी बहुत जानकारी तो अपने को मिल ही जाती है। चारू, ये यूजुअली कॉन्फिडेंशियल होता है, जो भी हम लोग बॉडी पार्ट्स दे रहे हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि आप किसके पास आपके नेत्र जा रहे हैं या आपका कोई हार्ट जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, वो आपको पता नहीं लगता। तो ये बाय लॉ इज कॉन्फिडेंशियल थी। तो फिर तो कैसे पता लगेगा कि हम कैसे रिसर्च करेंगे कि किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा, वो तो हमें भी नहीं पता। हाँ, तो इसमें यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे लोग ही रहते हैं, तो मान के चलिए कि आपके पार्ट्स अच्छे लोग पे जाएंगे। अपने अंदर की भावना यही रखिए कि मेरा जो भी दान है वो किसी अच्छे के ही काम आए, ठीक है ना, इतना ही कर सकते हैं। अपनी तरफ से भावना शुद्ध रखिए कि भाई मेरी तरफ से जो भी दान है वो अच्छे में यूज हो, ठीक है ना। करुणा दान भी कभी कभी मिसयूज भी हो सकता है, लेकिन हर जगह हर महाराज जी ने यही बोला कि नहीं, तुम अपनी तरफ से कर दो, उसके बाद वो किस काम में लाए वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपफ्रंट मालूम है, पड़ जाए, पता चल जाए, तब सोचा जा सकता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। करुणा दान का मतलब ही यही होता है कि आपके अंदर करुणा आ गई कि नहीं नहीं, इसका कुछ अच्छा हो जाए, ये अपना कुछ कर पाए, तो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट करुणा इज, है ना। तो इसमें चारू जी, जैसे हम कहीं पर यहाँ यूएस में जब हम किसी के खाने के लिए जब हम दान करते हैं, तो ये तो हमें पहले से पता है कि यहाँ तो मोस्टली नॉनवेज लोग ही हैं, तो खाने के लिए फिर उस हिसाब से दान नहीं करना चाहिए, राइट? खाने के लिए दान मतलब करना पैसे का होता है दान। कि हम, हाँ, पैसे की बजाय अगर हम उनका खुद खाना बनाकर दान कर दें, राइट, कुछ खाने की आइटम दान कर दें, कि हम वेजिटेरियन चीजें ही दान कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से हम फिर सेफ हैं। राइट, ओके, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, मैं एक बात बताती हूँ कि अभी जैसे हमारे मंदिर में या JCGP में एक चला था कि डोनेशन का सिस्टम, तो खाना वेजिटेरियन खाना देना था। जी। तो कुछ लोगों ने देखा नहीं और वो प्याज वगैरह का भी रख दिया, तो उसमें स्पेशली फिर उन लोगों ने दिया, कहा, लिखा, भेजा उन मैसेज कि भाई ये चीज ध्यान से देख के दो कि उसमें प्याज या कोई भी अपने धर्म से अलग कोई चीज ना हो। बिल्कुल, तो वो भी एक चीज है कि अपने धर्म से अपने को, भले ही हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हो, लेकिन अपने को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ की अपना धर्म जो कहता है वैसा ही करना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चारू जी, आपने इसके पहले वाली वो नहीं भेजी क्या रिकॉर्डिंग? सब अपलोडेड है एक्चुअली। पता नहीं, मैं या तो मेरे से डिलीट हो गई क्या बीच में? ओके, नो प्रॉब्लम, अगर चाहिए तो आई शेयर्ड द लिंक फ्यू डेज बैक। हाँ, मैंने देखा, अभी आपने डाली फिर से, वैसे उसको नहीं देखा मैंने, पर मेरे पास जो आ रही थी अभी तक हमेशा, उसमें से एक पता नहीं कैसे, जिसमें अपना उस सरपणी वाला भी बोला था ना, जो सुषमा तुष्मा काली काल वाला। हाँ, इसके पहले वाला ही जस्ट वो वाली पता नहीं कैसे नहीं आई। देखिए, अब फिर से चेक करिए, नहीं तो आप मेरे से बात कर सकते। हाँ, ठीक। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के गहन से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। यहाँ कोई अगर नया जुड़ा है तो इफ यू वांट मी टू ऐड यू इन द ग्रुप, लेट मी नो द फोन नंबर एंड आई कैन ऐड। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय